इस सृष्टि में अनगिनत ऐसी औषधियाँ या वनस्पतियाँ उगी हुई होती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। हमें कुछ ही वनस्पतियों के फ़ायदे नुकसान पता होते हैं। जिन वनस्पतियों के हमें फ़ायदे पता होते हैं हम उनका यूज़ बड़ी आसानी से कर लेते हैं, और जिन औषधियों के हमें सिर्फ नुकसान पता होते हैं हम उनसे दूर भागते हैं या उनका यूज़ नहीं करते। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। जिन औषधियों के या वनस्पतियों को हमें उनके नुकसान बताए गए हैं, वास्तव में क्या वो इतनी हानिकारक होती हैं, वो हमें इतना नुकसान पहुंचा सकती हैं, या उनके उतने ही हमें फ़ायदे भी देखे जा सकते हैं। कुछ वनस्पतियां एक ऐसी हैं जिनके नुकसान के साथ साथ अगर उनका यूज सही तरह किया जाए तो वो अमृत तुल्य हो जाती हैं। उनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमारी अगल बगल ऐसी कई वनस्पतियां हैं जो उनके नुकसान बताए जाते हैं और उनके फ़ायदे छुपाए जाते हैं। तो आज हमारे बीच एक ऐसी ही वनस्पति है जिसके बारे में सभी लोग हानियाँ जानते हैं परंतु उसके फ़ायदे नहीं जानते। उसके फ़ायदे इतने ज़बरदस्त हैं कि आप उसका उपयोग करें तो आपके डायबिटीज़, टाइफाइड, खूनी बवासीर, सित पित्त जैसी बीमारियां चुटकी बजाते ही दूर हो जाती हैं। ये इतनी काम की या इतनी यूज़फुल वनस्पति है, परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि हम इसकी सिर्फ कमियां ही जानते हैं, खामियां ही देखते हैं और इसको हम दूर रखते हैं अपने आप से। तो ये वनस्पति भारतवर्ष में सभी जगह पाई जाती है और पूरे वर्ल्ड में इसकी 20 प्रजातियां हैं। इसको गाजर घास के नाम से जानते हैं क्योंकि इसकी पत्तियां गाजर के पौधे की तरह दिखती हैं और इसके जो पुष्प हैं ये छोटे छोटे होते हैं और देखने में काफ़ी अच्छे होते हैं और दमकते हैं जैसे कि रात को तारे टिमटिमाते हैं। इसीलिए इसको चटक चांदनी भी बोलते हैं, इसको गांधी की टोपी और कांग्रेसी घास भी कहते हैं क्योंकि ये इंदिरा गांधी की सरकार में ये अमेरिका से हिंदुस्तान लाई गई थी। इसको कड़वी घास भी बोलते हैं, इसका जो स्वाद है वो काफ़ी कड़वा होता है। अंग्रेजी में इसको सेंटामेरिया फीवरफ्यू बोलते हैं और इसका वर्टिकल नाम पैराथेनियम है और इस घास को कई नामों से जाना जाता है। तो इसके उपयोग या इसके जो हानियाँ हैं वो कई लोग ऐसा मानते हैं कि इस वनस्पति से एलर्जी, खुजली, दाद, सांस की प्रॉब्लम या लूज मोशन इत्यादि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, परंतु अभी तक ऐसा देखने में नहीं मिला है। ये वनस्पति किसानों के लिए सिर दर्द बनी हुई है क्योंकि ये भारतवर्ष में सभी जगह जहाँ खाली पड़ी जगहें होती हैं उनके साथ ये स्वतः उग जाती है। इसकी खेतीबाड़ी नहीं की जाती फिर भी ये बहुत तादाद में उग जाती है। ये एक प्रकार का आक्रामक खरपतवार है। इसके कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, मानव और पशुओं के स्वास्थ्य के साथ साथ फसल की पैदावार को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं ये देखा गया है। अगर आपको कभी भी इस पौधे से खुजली, एलर्जी, दमा या श्वास संबंधी बीमारी हुई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस पौधे के बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि आप इस पौधे का उपयोग कीटनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक, और इस पौधे का उपयोग खरपतवार नाशक औषधियाँ बनाने के रूप में भी किया जाता है। इसकी पौधे की लुगदी बनाकर इसके द्वारा कागज़ भी बनाया जाता है। बायोगैस का निर्माण हेतु इसको गोबर के साथ मिलाकर यूज में लाया जाता है और इस प्रकार इस पौधे का मेडिसिन या हेल्थ के रूप में भी काफ़ी उपयोग किया जाता है, जैसे कि सित पित्त, अर्टिकेरिया, जिसमें तीनों दोष बिगड़ जाते हैं और ये कभी भी आपको सित पित्त उभरी हुई हो जाती है जिसमें खुजली सी मचती है, तो अर्टिकेरिया या सित पित्त में ये बहुत अच्छा काम करता है। आपको करना क्या होगा, आप इसकी पत्तियां एक तोड़ लें और उसको थोड़ा सा रगड़ें, उसमें करीब 10 ग्राम आप गुड़ मिला लें और उसकी 2 गोलियाँ बना लें। खाली पेट सुबह 1 गोली खा लें, उससे आपकी शीत पित्त शांत हो जाती है और दूसरी गोली आप दोपहर के बाद खाना खाने से पहले खा लें। ऐसा करने से आपकी जो शीत पित्त है हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। दोबारा आपको कहीं भी अर्टिकेरिया या शीत पित्त की प्रॉब्लम नहीं रहती है। यह पौधा कड़वा होता है, इसलिए इसको डायबिटीज़ के रूप में भी यूज किया जा सकता है। जिनकी डायबिटीज़ काफ़ी मात्रा में बढ़ी हुई होती है तो आप इसको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप इस वनस्पति का यूज कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आप इनकी पत्तियों को तोड़ लें और साफ पानी से धुलाई कर लें
और सुखा लें। सूख जाने के बाद इनकी पत्तियों का आप चूर्ण कर लें। करीब 30 ग्राम चूर्ण आप इसका कर लें और उसमें 120 काली मिर्च बारीक पीसकर मिक्स कर लें। आपका ये चूर्ण तैयार है। आपका ये 30 ग्राम चूर्ण को आप 30 पुड़ियाँ बना लें। एक पुड़िया सुबह खाली पेट आप सेवन ताज़े पानी के साथ करें। ऐसा आप 1 महीना करते हैं तो आपकी जो बढ़ी हुई शुगर है वो नॉर्मल हो जाती है। 1 महीने के बाद आप इस पुड़िया को दूसरे दिन या हफ्ते में एक बार, जैसे ही आपकी डायबिटीज़ या शुगर का लेवल रहता है उसके अनुसार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से पहले आप अपने आसपास के डॉक्टर या चिकित्सक की निगरानी में करें, क्योंकि ये डायबिटीज़ का मामला है। आपका डायबिटीज़ कितनी में रहती है या आपका लेवल कितना है उसके अनुसार आप इसका अपने मतानुसार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये डायबिटीज़ का स्तर को कम करती है। दूसरा उपयोग है टाइफाइड, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल का भी गुण होता है, इसलिए टाइफाइड में भी बहुत अच्छा काम करती है। आप इसकी 2.5 से 3 पत्तियों को तोड़ लें, उसमें काली मिर्च और तुलसी के पत्ते मिलाकर आप इसको उबालें और उबालने के बाद आप इसको करीब इसका जो काढ़ा है वो 1 गिलास पानी में उबालेंगे। उबलते उबलते 1 कप रह जाए आप इसको छानकर सुबह शाम पिलाएं। ऐसा करने से आपको मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों में भी ये दूर कर देता है। खूनी बवासीर जैसे रोग में भी ये बहुत फ़ायदा दिखलाता है। खूनी बवासीर में आप इसका उपयोग कर सकते हैं खून रोकने के लिए। आप इसके पत्तियों को तोड़कर इसका रस निकाल लें और 20 से 50 ml की मात्रा में आप खाली पेट सुबह शाम पिला दें। ऐसा करते हैं 2 से 4 दिन तो आपकी जो खूनी बवासीर है उसमें बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो इस प्रकार ये जो कांग्रेसी घास है इसका उपयोग आप त्वचा की सूजन, गठिया, दस्त या मूत्र मार्ग की संक्रामण, पेचिस, मलेरिया, टाइफाइड, नसों के दर्द आदि में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बशर्ते आप इसका इस्तेमाल किसी जानकार व्यक्ति या आसपास के जो वैद्य हैं उनकी निगरानी में कर सकते हैं। और ये वनस्पति भारतवर्ष में सभी जगह मिल जाती है। इसमें आपको पहचान करने में, इसको लाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इस वनस्पति से अगर किसी को एलर्जी, खुजली, सांस लेने में दिक्कत, श्वास प्रॉब्लम या स्किन प्रॉब्लम, रैसेस, लाल चकत्ते ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम इसका जो इस्तेमाल है करते समय ध्यान में रखें। परंतु हमारे यहाँ इस वनस्पति को जितना भी यूज किया गया है उसके उन लोगों को अभी तक ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। फिर भी आप इसका इस्तेमाल किसी वैद्य या जानकार के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वनस्पति को आप खरपतवार ना समझे, इसका यूज करें। ये का बहुत काम की वनस्पति है और इसका इस्तेमाल किसान भाइयों खाद के रूप में भी कर सकते हैं। जब ये आपके खेत में खड़ी हो तो आप इसको मिट्टी के नीचे दबा दें। इसके दबाने के बाद ये आपको इसकी जो खाद है बड़ा अच्छी से बन जाती है और इसमें उर्वरकता शक्ति खेत में बढ़ जाती है। जब आप इसमें अगली फसल बोएंगे तो वो उसमें जो फसल है काफ़ी अच्छी उत्पादन में होगी, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी अच्छी मात्रा में होती है। तो ये किसान भाइयों के लिए भी अच्छी है, परंतु किसान भाई इसको बेकार समझते हैं, खरपतवार समझते हैं और इससे दुखी होते हैं। परंतु आप इसका सही तरीक़ा से सही इस्तेमाल करें तो आपको ये पैसा और आपके लिए सुख समृद्धि का साधन बन सकता है। तो इस वनस्पति के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस जानकारी को अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो इस बेकार से दिखने वाली घास का भी इस्तेमाल कर सकें। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई वनस्पति जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।